आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो फिर से रीजनिंग का ही चैप्टर है। डाइस डाइस चैप्टर आज हमें करना है। हिंदी पंजाबी में इसे पासा भी बोल देते हैं। और आप जानते हैं इस चैप्टर से हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और ये भी आपका इजी चैप्टर्स में, इजी क्वेश्चन में माना जाता है, जिसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है वहां पर। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा भी कितने तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अगर हम नॉर्मली डाइस को देखते हैं अगर हम नॉर्मली डाइस को देखेंगे, आपने लूडो में अगर देखा होगा डाइस को। अच्छा, मुझे इतनी साइड्स इसमें मैं आपको ना बना के सिंपल आपको जो आपको डाइस दिखता है सिर्फ वो वाली साइड्स दिखाऊं, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, लूडो में आपने ये वाला डाइस आपने लूडो में देखा होगा। इस तरीके से आपको एक जगह से जब आप देखेंगे तो 3 साइड्स उसके दिखेंगी। कोई भी 3 साइड वो हो सकती है, जैसे 1 2 3 लिख देता हूँ। ये लूडो वाला है आपका। एग्जाम में जरूरी नहीं है अभी यही वाला डाइस ही क्वेश्चन में आए। ठीक है, एग्जाम में आपका जो डाइस के ऊपर नंबर लिखे होंगे वो जरूरी नहीं मैथमेटिकल नंबर ही हो, वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं। और देखा गया है आजकल एग्जाम्स में डाइस वाले क्वेश्चंस में वो सिंबल्स के रूप में भी पूछने लगे हैं। कुछ भी सिंबल बना देंगे, हैश, डॉलर, @ इस तरीके से। तो अब ये मत एक्सपेक्ट करना भी लूडो वाला डाइस ही आपके एग्जाम में आएगा। कोई भी डाइस आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हमारे सॉल्व करने में, तरीके में, मेथड्स में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमें यहाँ पर डाइस के ऊपर क्या लिखा है ये फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये फर्क पड़ेगा भी टोटल यहाँ पर 6 साइड्स है। टोटल यहाँ पर 6 साइड्स है और 6 में से आपको एक बार में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 दिख रही हैं और 3 नहीं दिख रही हैं। 3 साइड्स सीन है और 3 साइड्स हिडन है।
6 में से 3 साइड्स दिख रही हैं, 3 हिडन है। ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्स में आपको आजकल मैं बताता हूँ, वो डाइस पूरा भी नहीं बनाते हैं, वो इस तरीके से बस आपको इतना सा देके वाई शेप में वो बनाएंगे और यहाँ पे आपका 1 2 3 लिखा होगा। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा डाइस नहीं बनाएंगे, वो ऐसे वाई शेप में बनाएंगे और उसके ऊपर 1 2 3 लिख देंगे। ठीक है जी। तो इतने तरीके से आपको डाइस आ सकता है। वहां पे 3 साइड्स दिख रही होंगी, 3 साइड हिडन होंगी। जो हिडन साइड्स है उसको ऑपोजिट सरफेसेस वो बोलेंगे। और क्वेश्चन इसमें बनता ही क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ इतना ही बनेगा। अगर मैं ये वाले 1 2 3 वाले डाइस की बात करूं, वो आपसे पूछेंगे 1 के ऑपोजिट क्या है, वो आपसे पूछेंगे 2 के ऑपोजिट क्या है, वो आपसे पूछेंगे 3 के ऑपोजिट क्या है। यही आपके डाइस में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो आपको जो साइड्स दिख रही हैं और जो हिडन है, जो दिख रही हैं उसके बेसिस पर आपसे हिडन साइड्स पूछेंगे और वहीं आपके डाइस चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं। सिंपल है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर आज ही की क्लास में खत्म हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स में ये माना जाता है। मतलब कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है ट्रिक जानने के बाद भी, ऑपोजिट साइड कैसे निकालते हैं, सिंपल। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये अवेयर करवाया है भाई क्या आपको क्वेश्चन वहां पे आएंगे, डाइस चैप्टर होता क्या है। अब हम बात करते हैं, ये आपने नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने तरह के आ सकते हैं। आपको इसमें 1 फिगर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा भी कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है। आपको 1 फिगर वाला वहां पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है 1 फिगर का मतलब वहां पे सिर्फ एक ही फोटो आपके सामने दी होगी, उसी के बेसिस पर वो कुछ ना कुछ आपको निकालने के लिए बोलेंगे। जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में वो 2 फिगर वाले होते हैं, जहां पर आपको एक बार में 2 फिगर्स दी होती हैं और उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप आपको मिलेगी एग्जाम में। ठीक है। जैसे कि 1 2 5 और 5 6 4, इन दोनों को देख के आपको वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसमें मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है। इनमें से सबसे ज्यादा जो टाइप पूछी जाएगी 2 फिगर है। इन दोनों डाइसेस के बेसिस पर आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। यहां पर वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, इनमें कुछ साइड्स या तो उनमें कोई एक कॉमन होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। या तो ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे जो बहुत इजी होते हैं, या कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नो कॉमन। यहाँ पे तो कॉमन है, ऐसे 2 डाइस बना देंगे जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा या फिर 2 नंबर कॉमन होंगे। मैंने पूरा आपके सामने खोल के रख दिया। अभी अगर क्वेश्चन बनेंगे ही तो क्या क्या टाइप के बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, या 1 कॉमन या 2 कॉमन या नो कॉमन। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की ही प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो 1 फिगर वाले
डाइस आ सकते हैं, 2 फिगर वाले आ सकते हैं, 2 से ज्यादा भी आपको दी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ मोर देन 2, कितनी भी आपको दे सकते हैं, मोर देन। तो इसमें 4 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा ओपन डाइस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ओपन डाइस इस तरीके से आपको खोल के दिया होगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5, यहाँ पे एक और बना लो 6। तो इस तरीके से आपको खोल के दिया होगा। एक भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, या किसी और फॉर्म में भी दे सकते हैं। यहाँ पे डाइस बंद नहीं होगा, यहाँ पे खुला होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ओपन डाइस। ठीक है, और यही 4 तरीके के क्वेश्चन आपके साथ बन सकते हैं। या मैं एडिशनल लिख देता हूँ, इनमें कुछ अगर लैंग्वेज ऐड कर दें, अगर इसी क्वेश्चन, इन्हीं सिंपल, सबसे सिंपल चैप्टर के क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज पे खेलना होगा यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम में, तो वो क्या करेंगे, वो लैंग्वेज ऐड कर देंगे बीच में। तो बेसिकली बनते 4 ही टाइप के क्वेश्चन है। लैंग्वेज मैंने इसलिए लिख दिया, कुछ थोड़ा सा इसमें कर दे, आपको डाइस दे ही ना, मान लो कोई फोटो ही ना दे, लैंग्वेज में बोल दे 1 इज ऑपोजिट टू 3, 4 इज ऑपोजिट टू 5, इस तरीके से, तो वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए। इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं डाइस चैप्टर में, इन्हीं को ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए, जब हो गया मुझे बता देना। ठीक है जी, सारी स्लाइड्स नोट कर ली आपने। अब हम इसमें डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, एक एक करके इनको डील करना स्टार्ट करते हैं।
उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं भी हमारे पास दो तरीके के डाइस होते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आते हैं। इसमें टू ऑपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो 7 होता है। इसीलिए इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आपको एक दिखाया जाएगा और उससे ऑपोजिट पूछा जाएगा जैसे मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया था, एक के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा। जब आपको पता ही है दो साइड्स का सम 7 है तो आप इजीली बता ही दोगे, फिर पूछने का फायदा ही क्या हो जाएगा। अगर एक के ऑपोजिट पूछा है और वो स्टैंडर्ड डाइस है तो आप इजीली बता दोगे एक के ऑपोजिट 6 होगा एक के ऑपोजिट 6 होगा। ठीक है। 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा, 3 के ऑपोजिट 4 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो 7 होता है। इसीलिए हमारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो लास्ट टाइप मैंने लैंग्वेज लिखी है, कई बार वो लैंग्वेज में अगर बोल दें सपोज वी हैव टू स्टैंडर्ड डाइस, अगर स्टैंडर्ड डाइस उन्होंने बोल दिया तो फिर आपको कुछ भी करना ही नहीं है, फिर चुपचाप बस सम तो पता ही ऑपोजिट साइड का 7 है तो सीधा ही आप आंसर लगा सकते हैं। दूसरा जनरल डाइस, ये क्वेश्चन हमें वहां पे पूरे एग्जाम में जितने भी हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में जो ऊपर मैंने आपको दिखाए हैं वो जनरल डाइस होते हैं। मतलब सिंपली डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, मतलब कि ऑपोजिट साइड्स का सम यहाँ पर 7 नहीं है। तो इस चैप्टर में जो हम डील करने वाले हैं वो है जनरल डाइस। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं। अब हम सबसे पहले केस से, सबसे पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वन फिगर वाले क्वेश्चन, वन फिगर डाइस क्वेश्चन। तो सबसे पहली हमारी टाइप क्या थी, वन फिगर या पोजीशन डाइस क्वेश्चंस। ये सबसे कम आते हैं एग्जाम में। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से आते हैं, टू फिगर वाले, या आजकल ओपन डाइस भी पूछ रहे हैं। सबसे कम वन फिगर वाले आते हैं, इसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही डायरेक्ट मैं देता हूँ, आपको डाइस दे रखा है, और आपको इस पे नंबरिंग कर रखी है 1 to 6, ये नंबरिंग है। ठीक है। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है भी व्हाट इज ऑपोजिट टू 1, 1 के ऑपोजिट क्या होगा। तो आपका क्या आंसर होगा जी, व्हाट इज ऑपोजिट टू 1, बताइए क्या आंसर होगा।
सब लोग बताइए भाई। हाँ जी, आंसर दे दिया आपने। मनविंदर सिंह 6, रितु रानी 6, शशि रानी 6, प्रभजोत कौर 6, संदीप कौर 6, आश्रमपाल, नीलम और मनविंदर डी। हाँ जी, क्या लगता है क्या आंसर होगा? अच्छा, अब मैंने अभी आपको क्या समझाया था, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, जनरल डाइस के या स्टैंडर्ड डाइस के? अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ज्यादातर, जनरल डाइस के या स्टैंडर्ड डाइस के? जी, जनरल डाइस के ऑब्वियसली। तो जनरल डाइस, जब तक उसने क्वेश्चन में खुद ना बोला हो स्टैंडर्ड डाइस, आपको ये मान के ही चलना है जनरल डाइस के ही क्वेश्चन है। तो जब अभी पिछली ही स्लाइड में बताया था, तो इतना तो पक्का कंफर्म है भी इसका 6 आंसर नहीं है। ठीक है ना, इतना तो पक्का कंफर्म है। ये मेरी बाकी सारी स्लाइडें छोड़ दो जो हमने सुबह से डिस्कस की हैं, सिर्फ ये स्लाइड पे ही तो मैंने बताया था। सम जो है वो 7 सिर्फ स्टैंडर्डाइज में ही होता है। अभी तो जस्ट फ्यू सेकंड्स बिफोर ही तो समझाया है। आप किस बेसिस पर कह सकते हैं भी 1 के ऑपोजिट 6 है? मुझे सिर्फ वो बेसिस बता दीजिए। आप किस आधार पर कह सकते हैं भी 1 के ऑपोजिट 6 है? सिर्फ मुझे वो रीजनिंग बता दीजिए जिनका भी 6 आंसर आया है। मैंने आपको क्या बोला भी, रीजनिंग में हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं या करेंगे, सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? डाइस, जिसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना होता, सीधा देख के आंसर। क्या आंसर है इसका? डी। सिर्फ 1 के ऑपोजिट ही 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। सिर्फ ये 1 के लिए ही ट्रू नहीं है। 2 के ऑपोजिट भी आप मुझसे पूछो तो यही आंसर होता। 3 के ऑपोजिट भी आप मुझसे पूछते तो यही आंसर होता। ठीक है, और मान लीजिए दूसरी कोई और साइड हमें दिख रही होती, 4 के ऑपोजिट पूछते, तो 4 के ऑपोजिट कुछ भी आंसर हो सकता था, 1 भी, 2 भी, 3 भी। 5 के ऑपोजिट कुछ भी हो सकता था, 1 भी, 2 भी, 3 भी। 6 के ऑपोजिट कुछ भी हो सकता था, 1 भी, 2 भी, 3। ये होते हैं 1 फिगर पोजीशन वाले कुछ, यही सब इनके आंसर्स हो सकते हैं पॉसिबल, जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है जी।
ठीक है जी, नोट कर लीजिए सब लोग इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें जी। वन फिगर वाला एक और देता हूं आपको, फिर हम टू फिगर पर चलेंगे जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। थ्री फोर फाइव मान लीजिए आपको दे रखा है। फोर फाइव, वन टू, टू फोर, फाइव सिक्स, फोर फाइव वन टू, टू फोर फाइव सिक्स। आपको बताना है इसमें थ्री के ऑपोजिट क्या होगा। ये मैंने तीन क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, तीन अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए सब लोग बताइए। सब लोग आंसर दीजिए, इसमें तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, जस्ट देख देख के आपको बताना है। तीन चार लोगों ने ही आंसर दिया। ये सी एंड डी का मतलब कांट बी डिटरमाइंड है।
हाँ जी, आया सबका? बहुत इजी लगा होगा आपको। इस पूरे चैप्टर में कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है, बस देख देख के आप आंसर बता सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, काफी इजी है। 3 के ऑपोजिट हमें पूछा गया है। देखो, इतना पक्का है भी 4 और 5 या फिर 4 और 5 के साथ अगर कुछ भी पेयर में दे रखा है तो वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइड हमें सामने ही दिख रही है। मैंने आपको दो ही साइड्स बताई थी, या तो सीन होती है या हिडन होती है। हिडन साइड्स के पेयर वहां पे बन सकते हैं, सीन साइड का कोई पेयर भी आंसर में नहीं आ सकता। तो 4 और 5 इसका आंसर नहीं है, या कहीं पे भी आपको 4 और 5 इस सिचुएशन में दिखे, वहां पे आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा 1 और 2। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें और ज्यादा स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया भी भाई 1 है या 2 है, या 1 2 है, या कांट बी डिटरमाइंड। तो यहां पर हम क्या करेंगे फिर? यहां पर हम क्या करेंगे? हम 1 बिल्कुल स्पेसिफाइड आंसर नहीं बता सकते हैं, 2 भी नहीं बता सकते हैं, इवन 1 या 2 में से एक है ये भी हम यहां पे नहीं बता सकते। यहां के हिसाब से क्वेश्चन में ये आंसर ट्रू था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये हम आंसर नहीं मार सकते, क्योंकि 3 के ऑपोजिट क्या है? अभी 6 भी तो नंबर बचा हुआ है, हो सकता है 6 हो सकता है 6 हो, 1 या 2 में से कुछ भी ना हो। तो हमारा आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। समझे मेरी बात आप? यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ऑपोजिट टू 3 3 तो हो नहीं सकता, 4 और 5 हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने ही दिख रहे हैं। यहां पर हम बिल्कुल स्पेसिफाइड आंसर बता देंगे, डी। तो आंसर हमारा बदलता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से भाई, आंसर हमारा बदलता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आई होप काफी लोगों के आंसर यहाँ पे सही गए होंगे। तो ये जो हमने की थी, ये क्या होती है? 1 डाइस प्रॉब्लम से। अब हम करेंगे जहां पे हमें 2 फिगर्स दी होंगी। 2 फिगर्स में भी आगे 3 केसेस हैं। ठीक है, तो हम अब 2 फिगर डाइस पर आते हैं। 2 पोजीशंस या 2 फिगर्स, 2 पोजीशंस या 2 फिगर्स। ठीक है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। हम आपको मान लीजिए 2 डाइस यहाँ पे दिए होंगे, एक पे 1 3 5 लिखा हुआ है और दूसरे पे 2 4 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 4 6 या फिर 2 4 6, 2 4 6 can't be determined, 1 5 2 4 1 2 और 5 6। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 फिगर्स आपके सामने दी है, और 2 फिगर्स के अंदर ये कौन सी टाइप है? 2 फिगर्स के अंदर ये कौन सी टाइप है? ये नो कॉमन वाली टाइप है। हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों फिगर्स के बीच में। ठीक है, आपको बताना है 3 के ऑपोजिट क्या होगा। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं जी। चलिए बताइए तीनों के आंसर, ध्यान से बताना, कुछ भी कॉमन नहीं है।
हाँ जी, आए आंसर आ गया भाई सबका। क्या आंसर आ रहा है बताइए। भाई क्या डाउट आ रहा है भाई, आपको बताइए। मनविंदर सिंह जी, मेरा आंसर सर डिफरेंट आ रहा है। चलिए मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ, फिर आप पूछना, ठीक है। 2 डाइस में नो कॉमन हमारे पास आया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हम इससे पहले 1 डाइस कर रहे थे और हमें कुछ वहां पे फोटो दी होती थी। मान लीजिए कुछ भी फोटो दी है, 135 कोई भी हमें फोटो दी है। क्या इसके जो भी आंसर्स आएंगे
मान लो 3 के ऑपोजिट कुछ पूछा हुआ, और अगर मैं आपको एक और डाइस दे दूं, मान लो सिर्फ एक ही डाइस दिया आपको पहले, इसके जो भी आंसर आएंगे 3 के ऑपोजिट क्या 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 है, और मान लो अब मैं आपको एक और डाइस भी दे दूं जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 4 6 दे दिया, क्या अब 3 के ऑपोजिट जो भी आएगा इन दोनों डाइस को देखते क्या आंसर्स में कोई भी डिफरेंस होगा? सोचकर बताना मैंने क्या पूछा, यस और नो। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जो हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे थे जिसमें सिर्फ 1 डाइस दिया होता था और आपसे ऑपोजिट टू 3 पूछा हुआ है, और अब भी आपसे ऑपोजिट टू 3 पूछा है, 2 डाइस दिए हैं लेकिन उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा? बताइए यस और नो। जो लोग कह रहे हैं होगा, मान लीजिए मनविंदर सिंह जी कह रहे हैं होगा, तो मनविंदर सिंह जी क्या डिफरेंस होगा आप मुझे प्लीज बताइए। जो नहीं कह रहे हैं उनसे भी पूछूंगा। ये आपके सामने ही क्वेश्चन है मनविंदर सिंह जी, मान लीजिए 3 के ऑपोजिट पूछा क्या है, सिर्फ एक डाइस आपको फोटो दिख रही है, और अब आपको 2 फोटो दे दी मैंने, ये भी दे दी ऊपर, अब भी मैंने पूछा 3 के ऑपोजिट क्या होगा, क्या इन दोनों आंसर्स में कोई डिफरेंस होगा? बताइए बताइए, सब लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूं, कोई डिफरेंस यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये 1 डाइस क्वेश्चन ही है। अगर 2 डाइस क्वेश्चन तब माना जाता अगर इनमें कुछ ना कुछ कॉमन दिया होता। 2 डाइस देने का तब फायदा होता है अगर हमें, अच्छा कॉमन का मतलब पता क्या है, उस डाइस की आपको 2 ऐसी पोजीशंस दिखा रखी हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। अब यहां पर अगर ये डाइस ना भी देते, मान लो ये सेकंड नंबर वाला डाइस नहीं है, तो क्या ही फर्क पड़ता, इस डाइस से भी वही आंसर आने थे जो सेकंड से आ रहे हैं। मान लो यहां पर मान लो सेकंड फोटो होती ही ना, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना था आंसर में। कॉमन पोजीशन हमें दी होती है ताकि कुछ ना कुछ आंसर कंफर्म हो पाए। अभी हम आंसर देखते हैं, फिर हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये सेकंड डाइस ना होता, मैं मिटा ही देता हूं। अब मुझे फर्स्ट का आंसर बताना, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आएगा। अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। अब मैंने दूसरा डाइस हटा दिया, तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये तो सेम वही है जो हमने 1 डाइस क्वेश्चन में किया था, जो आप आंसर दे रहे हो। देखो 1 2 3 के ऑपोजिट क्या होगा, मैंने आपको क्या सिखाया था इसमें। ये सारे सिनेरियोस पॉसिबल है यहाँ पे, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 सारे सिनेरियो पॉसिबल है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, दूसरा डाइस तो मैंने मिटा ही दिया, लेकिन अभी भी आंसर क्या होगा इसका, अभी भी आंसर क्या होगा इसका, D 2 4, कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं। समझे भाई? तो ना कॉमन होने से कोई हमें फायदा नहीं हुआ। तो अगर आपको वहां 2 डाइस क्वेश्चन दिया भी जाए लेकिन उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। अब मैंने ये डाइस बना दिया, तो अब भी आपके आंसर में कुछ फर्क पड़ा? अब भी नहीं आंसर फर्क पड़ा, अब भी आपका आंसर क्या रहेगा, डी। ये बहुत से लोग अभी बीच में, रानी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग, जसबीर कौर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। आप लोग अभी आए हैं क्या क्लास में? आप लोगों ने अभी ज्वाइन की है क्लास? रानी जी, जसबीर कौर जी, क्या आप लोगों ने अभी ज्वाइन की है जी क्लास, जो अभी गुड मॉर्निंग बता रहे हैं? चलिए, यानी में जो लोग अभी आए हैं या लेट आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ भी 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है। तो आप इससे पहले कि अगर सुनना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू सुन सकते हैं, ठीक है जी।
चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट टू 3 निकालना है, तो क्या हम कंफर्म बता सकते हैं इसमें ऑपोजिट टू 3 पक्का पक्का 2 ही है, पक्का पक्का 4 ही है, पक्का पक्का 6 ही है? क्या बता सकते हैं जी? नहीं। क्या आंसर आएगा? डी। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? जसवीर कौर जी, आज ये नया चैप्टर शुरू हुआ है डाइस, ठीक है? ये हमारे सिलेबस का शायद 11th या 12th चैप्टर है। थर्ड का क्या आंसर आएगा जी? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, हम कॉमन वाली चीज को तो लेके चलते ही नहीं है। हम कॉमन वाली चीज को तो लेके चलते ही नहीं है। जो भी सीन वाली साइड और हिडन वाली साइड, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ये सेम चीज मैंने बताई थी, जो भी पेयरिंग होगी वो हिडन वाली साइड से होगी, सीन वाली साइड से नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब, ये 3 के साथ दे रखे हैं 5 और 1, ये 3 के साथ दे रखे हैं 5 और 1, ये 3 के साथ दे रखे हैं 5 और 1, 3 के साथ दे रखे हैं 5 और 1, तो क्या ऑपोजिट हो सकती है? नहीं हो सकते। जहां भी 1 5 1 5 आपको दिख रहा है वो सब काट दो। बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अब तो काफी क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिया, आई होप सबका आ गया होगा। चले आगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कॉमन वाले की। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस चल रहा था भाई? अभी तक हमने कौन कौन सा किया है? 1 फिगर वाली टाइप खत्म कर दी है, 2 फिगर वाली टाइप खत्म कर दी है, जहां पर ना कॉमन हो, कुछ भी कॉमन ना हो। अब हम बात करेंगे इसमें सेकंड टाइप की, जहां पे 1 कॉमन दे रखा हो, जहां पे आपको कोई ना कोई नंबर कॉमन देख कर हो। यहां से बहुत इजी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? यहां से बहुत इजी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको पहले फिगर दिखाता हूं। तो हम ये क्या कर रहे हैं, 2 फिगर्स और 1 कॉमन वाली टाइप। अच्छे से नोट्स बनाते रहना, रिवाइज करने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है जी। आपको मान लीजिए 2 डाइस दे रखे हैं, एक में लिखा है 135, एक में लिखा है 362। अब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है अभी एक चीज कॉमन है इसमें। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर तरीका है आंसर निकालने का। ठीक है, हमसे पूछा गया है, मान लीजिए ऑपोजिट टू 6 क्या होगा। ठीक है,
ये ट्रिक बहुत ही कॉमन है, इसमें कुछ नया नहीं है, काफी बच्चे ऑलरेडी ये जानते होंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये जानते होंगे। इसमें हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले तरीके यूज करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को, वैसे तो बहुत कॉमन ट्रिक है, सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। इसमें हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है। देखिए बड़े ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं पता है, सबसे पहले हमें अपनी कॉमन वाली साइड को, जो भी कॉमन दे रखा है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, हमने अपनी कॉमन वाली साइड को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने का क्या मतलब है? पहली फिगर में जिस डायरेक्शन में ये एरो गई है, उसी डायरेक्शन में आपको नंबर लिखने हैं। मैं फिगर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। तो फिगर नंबर 1 में आपने देखा, सबसे पहले 3 आया, फिर 5 आया, और फिर 1 आया। और फिगर नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 3 आया, फिर उसके बाद 6 आया, और फिर 2 आया। ये हमने इसको कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है जी, जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर लें इस ट्रिक को। तो क्लॉकवाइज हमने घुमाया। अब इसके बाद ये, इस ट्रिक में होता क्या है, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती हैं। हमारे पास ऑपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती हैं। ठीक है ना? अब 1 के ऑपोजिट क्या होगा? ये 2, ये ऑपोजिट निकल के आ गई अपने आप ही ऑटोमेटिकली। 5 के ऑपोजिट क्या होगा? 6। और जो नंबर बच जाता है, अब एक ही नंबर बचा है, 4 बच गया, तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 4 होगा। तो हमारे पास जैसे ही आप दोनों को क्लॉकवाइज घुमाओगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? ऑपोजिट फिगर्स निकल के आ जाती है। तो हमसे पूछा गया था ऑपोजिट टू 6 क्या होगा? 5। इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, सबको समझ आ गया है? आप सबसे पहले ये बताइए, जिन बच्चों को भी इस ट्रिक के बारे में नहीं पता था, क्या वो सब समझ गए हैं? किसी को कुछ पूछना है इस ट्रिक के बारे में? और भी मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो सबको समझ आ गया है? कोई डाउट, क्वेरी भाई? प्रभजोत कौर, प्लीज 1 मोर टाइम। मैं हाँ अगले क्वेश्चन के थ्रू रिपीट करूंगा इसको, अगले क्वेश्चंस के थ्रू इसको दोबारा से रिपीट करूंगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। मान लीजिए आपको 2 डाइस दे रखे हैं, मान लीजिए आपको 2 डाइस दे रखे हैं, और मैं इनमें लिख देता हूं OPQ MRQ। ठीक है, जरूरी नहीं मैथ के नंबर ही हो। क्वेश्चन नोट करिए। इफ n is at the bottom, if n is at the bottom, if n is at the bottom, then what will be at the top? If n is at the bottom, then what will be the, when what will be the at the top? If n is at the bottom, what will be at the top? चलिए, ठीक है, सब लोग निकालिए। गलत है सही है कोई बात नहीं, सब लोग निकालिए भाई।
हाँ जी, आया है सबका। सबका आया आंसर भाई? हेलो, हाँ जी। सबका सही है आंसर, सबका सही है। आश्रम पाल, संजना मनविंदर, शशि रानी, बेअंत कौर, संदीप कौर, सबका ही तो सही आया है। क्या इशू आ रहा है फिर आपको इसमें? ठीक है, जिनको नहीं समझ आया था यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए। आपको कॉमन सबसे पहले पहचानना है, क्या कॉमन है इनमें। दोनों में क्यू कॉमन है, दोनों में क्यू कॉमन है। और जैसे ही आपको कॉमन मिला आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, जैसे ही आपको कॉमन मिला आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। ठीक है जी। तो पहली फिगर में अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो क्यू के बाद क्या आ रहा है? पी आ रहा है, और पी के बाद ओ आ रहा है। और दूसरी फिगर में अगर मैं देखूं तो क्यू के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है, और आर के बाद एम आ रहा है। अब मैंने आपको बताया भी ये जो पेयर्स आते हैं ये ऑलरेडी कौन से पेयर आ जाते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मतलब कि ओ एम के ऑपोजिट है, पी आर के ऑपोजिट है, और क्यू के ऑपोजिट जो एक नंबर बच गया वही क्यू के ऑपोजिट होगा। अब इस पूरी फोटो में सारे नंबर्स यूज हो चुके हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं यूज हुआ, एन। तो इसका मतलब क्यू के ऑपोजिट क्या होगा? एन होगा। ठीक है जी। इतना सा काम आपको करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगा होगा टू फिगर वाले में भी आपको। ओके है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? आगे चले। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। आपको बताना है व्हाट इज ऑपोजिट टू एट द रेट। व्हाट इज ऑपोजिट टू एट द रेट? चलिए सब लोग करेंगे।
ऑलमोस्ट सबका सेम आंसर आ रहा है। आया आंसर? हैश बी ही इसका राइट आंसर है। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या क्वेरी भाई बताइए। हाँ जी सागर सर, समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन दिस आंसर अगेन। ठीक है सागर जी, जस्ट आपको ऑपोजिट साइड्स निकालनी थी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ भाई। हम यहाँ पे ना 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। मैं 10:25 पे आपसे दोबारा इस क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। 10:20 हुए हैं, तो 10:25 पे मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। 5 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आप।
हाँ जी सागर जी, देखिए सागर जी, यहाँ पर देखिए, हम सेम वही चीज कर रहे हैं जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में भी की है। सबसे पहली चीज हमें कॉमन आइडेंटिफाई करना होगा, दोनों में हैश कॉमन है, और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देना है। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देना है। अगर हम पहली फोटो और दूसरी फोटो को देखें तो पहली फोटो में अगर आप देखेंगे, हैश के बाद क्या आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रहा है, और ट्रायंगल के बाद ये डॉलर का निशान आ रहा है। अगर आप दूसरी फोटो में देखेंगे तो हैश के बाद क्या आ रहा है, ये कॉपीराइट का निशान आ रहा है, और उसके बाद परसेंटेज का निशान आ रहा है। तो सारी चीजें, डॉलर के ऑपोजिट ये परसेंटेज होगा, ट्रायंगल के ऑपोजिट ये कॉपीराइट का निशान होगा, हैश के ऑपोजिट क्या होगा, जो भी एक साइन बच गया है, और पूरी फोटो में पूरे सब जगह क्वेश्चन में एक ही निशान बचा हुआ है, ये एट द रेट का। यही क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द ऑपोजिट टू एट द रेट हैश। ये देखिए, क्या समझ गए आप सागर जी, बताइए। क्या समझ गए सागर जी आप? चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं जी। नेक्स्ट टाइप क्या थी हमारी? टू फिगर्स टू कॉमन, टू फिगर्स टू कॉमन वाले, ठीक है। टू फिगर्स टू कॉमन। सागर सर, इसके 4 फेसेस हैं क्या? नहीं सागर जी, पूरे डाइस चैप्टर में 6 ही फेसेस होंगे। 3 दिखते हैं, 3 नहीं दिखते। क्या आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी या शुरू से ही आप कर रहे हैं? ये सबसे पहली स्लाइड आपने देखी थी जब मैंने बताया था पूरे डाइस चैप्टर में 6 साइड्स होंगी, 3 हिडन 3 सीन। तो अब हम नेक्स्ट जो टाइप पर आए हैं, टू पोजीशंस टू कॉमन। टू पोजीशंस टू कॉमन, ठीक है। नाम से ही आपको समझ आ रही होगी, हमें 2 डाइस दिए होंगे। और इन दोनों डाइसेस के अंदर मैं लिख देता हूं पहले ABF, CFB। हमें एक ही डाइस की 2 पोजीशंस यहां पर दी होंगी, और इसमें 2 आपको कॉमन दिखेंगे। जैसे BF दोनों फिगर्स में आपको दिख रहे हैं, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है। ये एक ही डाइस की 2 पोजीशंस है, और आपको 2 कॉमन यहां पर दिखेंगे। एक डाइस की 2 पोजीशन, 2 कॉमन आपको यहां पर दिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हमें इनमें करना होता है, देखिए, जो 2 कॉमन है, जो आपके 2 कॉमन है, जैसे कि बी और एफ कॉमन है, बी और एफ कॉमन है, इनके बिना जो 2 बच जाते हैं, क्या बचा, ए और सी बचा, ए और सी बचा, यही एक दोनों के क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो आपको कॉमन वालों को जब आपने अलग रख लिया, तो जो बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर मैं इस फोटो में आपको सारे की सारी पॉसिबिलिटीज बना के दिखाऊं तो इस तरीके से बनेंगी। अच्छा, मैं आपसे इसी फोटो की अगर मैं बात करूं तो इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। ए के ऑपोजिट क्या होगा जी, सी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बी के ऑपोजिट क्या होगा, बी के ऑपोजिट क्या होगा,
बी के ऑपोजिट क्या होगा? आप मुझे बता सकते हैं बी के, अच्छा आप बताइए बी के ऑपोजिट क्या हो सकता है, आप बताइए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बी के ऑपोजिट क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में? अरे संजना जी कह रहे हैं बी के ऑपोजिट बी, ये कैसे पॉसिबल है? बी के ऑपोजिट बी ही हो जाएगा? अरे आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लग गए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपसे जनरली पूछ रहा हूं बी के ऑपोजिट क्या पॉसिबल हो सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये, चलिए मैं बताता हूं। बी के ऑपोजिट ए, अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज लेके चले, बचा क्या क्या है? ए बचा है, सी बचा है, और क्या बचा है? डी बचा है, ई बचा है और एफ बचा है। यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज बचती हैं। ठीक है, तो बी के ऑपोजिट क्या हो सकता है? देखिए ए और सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और एफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी के साथ ही दिख रहा है, साथ ही दिख रहा है तो ऑपोजिट कैसे होगा? सिर्फ डी हो सकता है या ई हो सकता है, हमें नहीं पता, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ गए आप? मैं फिर से करके दिखाता हूं, और नंबर्स के लिए भी आप साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करना। अच्छा, और क्या हो गया हमारा? ए हो गया, बी हो गया, इसके बाद सी। तो सी के ऑपोजिट तो ए ही होगा क्योंकि ए के ऑपोजिट सी है, सी के ऑपोजिट ए होगा। अच्छा अब मुझे बताइए डी के ऑपोजिट क्या हो सकता है? अब आप लोग बताइए डी के ऑपोजिट क्या हो सकता है? चलिए सब लोग बताएंगे डी के ऑपोजिट क्या हो सकता है। यहाँ पे संजना, संदीप, रितु रानी और शशि रानी का आंसर सेम है, बी एफ ई। प्रभजोत कौर जी का आंसर अलग है, बी और एफ। बाकी लोग? बाकी लोग आंसर नहीं देना चाहते? देखिए दो तरह के आंसर यहां पे आ रहे हैं हमारे पास। एक तो आ रहा है बी एफ ई,
और कुछ लोगों का आ रहा है सिर्फ बी और एफ। दो तरह के आंसर हमारे पास आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों को बी, एफ और ई आ रहा है। चलिए, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक रूल लिखवा देता हूं जिससे आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। बी इसका आंसर बी एफ ई है या बी एफ है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखवाता हूं मैं। दो दो ऑपोजिट साइड्स ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। इसके बेसिस पर आपका आधे से ज्यादा डाइस चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इस रूल के बेसिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दो ऑपोजिट साइड ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, ना ही कभी एक साइड छिप सकती हैं, ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। अब यहां पर मैंने आपसे पूछा था डी के ऑपोजिट क्या होगा। देखो बड़े ध्यान से, हमें यहां पर तीन साइड दिख रही हैं, तीन साइड छिपी हुई हैं। कहीं पे भी इन फोटो में डी नहीं दिख रहा, मतलब डी छुपा हुआ है। कहीं पे भी इस फोटो में हमें डी जो है वो नहीं दिख रहा है, मतलब कि डी हिडन है, डी छुपा हुआ है। अब बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। डी के साथ आपको क्या लगता है और क्या क्या छुपा हो सकता है डी के साथ पीछे? डी के साथ और क्या क्या पीछे छुपा हुआ है, आप मुझे बताइए। डी के साथ पीछे और क्या क्या छुपा हुआ है? देखो, जो आपके सामने फोटो दिख रही है वो तो नहीं छिपे होंगे, पक्का पक्का वो तो दिख ही रहे हैं। तो डी के साथ आप, चलो मैं आपका काम आसान कर देता हूं। डी के साथ क्या एफ एफ छुपा हुआ हो सकता है पीछे? क्या डी के साथ एफ छुपा हुआ हो सकता है? नहीं, क्योंकि एफ तो सामने दिख रहा है, एफ भी नहीं हो सकता। क्या डी के साथ सी छुपा हुआ हो सकता है पीछे? नहीं, सी तो सामने ही दिख रहा है, सी भी नहीं हो सकता। क्या डी के साथ बी छुपा हुआ हो सकता है पीछे? नहीं। हो सकता है डी के साथ बी पीछे छुपा हुआ? नहीं, क्योंकि बी भी सामने ही दिख रहा है। क्या डी के साथ ए छुपा हुआ हो सकता है सामने पीछे? ए भी सामने दिख रहा है। और कुछ बचा? एफ भी सामने दिख रहा है, सी भी सामने दिख रहा है, बी भी सामने दिख रहा है, ए भी सामने दिख रहा है। ये जो सब लोग हैं ये हमें फोटो में सामने ही दिख रहे हैं, तो ये डी के साथ पीछे नहीं हो सकते। डी के साथ ये पीछे नहीं हो सकते। डी के साथ ये पीछे नहीं हो सकते। डी के साथ पीछे कौन हो सकता है?
डी के साथ पीछे कौन हो सकता है? डी के साथ पीछे कौन हो सकता है? ई हो सकता है पीछे। ई पीछे हो सकता है डी के साथ। हाँ जी, ई हो सकता है डी के साथ पीछे, क्योंकि सामने नहीं दिख रहा, इसके साथ डी के कहीं साथ ही होगा पीछे। क्या मेरी ये बातें आपको समझ आई जो मैंने अभी बोली? वेरी गुड। अब मैं अपने इस सारी चीजों को मिटा के अब अपने क्वेश्चन पर दोबारा आता हूं। सारी चीजों को मिटा के अपने क्वेश्चन पर दोबारा आता हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, डी के ऑपोजिट क्या हो सकता है? डी के ऑपोजिट क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। डी के ऑपोजिट क्या हो सकता है? देखो भाई, डी तो पीछे छुपा हुआ है। छुपी हुई साइड एक साथ होती हैं, दिख रही साइडें एक साथ होती हैं। छुपी हुई साइडें कौन कौन है पीछे? छुपी हुई साइडें कौन कौन है पीछे जो हमें नहीं दिख रही? डी उन्हीं में से है, ई उन्हीं में से है, ये हमें नहीं दिख रही है। दिख रही साइडें हमें निकालना है डी के ऑपोजिट। डी के ऑपोजिट वही होगा ना जो हमें दिख रहा है सामने। तो डी के ऑपोजिट कौन हो सकता है? डी के ऑपोजिट कौन हो सकता है जो हमें सामने दिख रहा है? डी के ऑपोजिट या तो बी होगा, सामने दिख रहा है, या एफ होगा, सामने दिख रहा है। ए और सी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये हमने पहले में ही एस्टेब्लिश कर लिया, ये एक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो बहुत इजी चीज में आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत ना करें। मैं आपको एक और मौका देता हूं, चलो ई के ऑपोजिट बता दो मुझे और एफ के ऑपोजिट बता दो। ये दोनों आपने सही कर दिए तो मतलब ठीक है, आप सीख गए हो टू पोजीशन टू कॉमन वाला। ई के ऑपोजिट मुझे बता दो और एफ के ऑपोजिट बता दो। जल्दी से बताना, इस बार इतना टाइम मत लेना प्लीज। यही टाइप एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है, टू पोजीशन टू कॉमन वाली। और इसमें कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता, दिमाग चलता है। चलो जल्दी से बताओ।
हाँ जी, देखते हैं। देखो भाई, अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत इजी है। सबसे पहले एफ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एफ हमें सामने दिख रही है। एफ के ऑपोजिट वही होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? डी नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? ई नहीं दिख रहा है। ये दोनों हमें नहीं दिख रहे हैं, पीछे होंगे कहीं, यही हो सकते हैं। और ई पीछे है, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। ई पीछे है, ई हमें नहीं दिख रहा, तो इसके ऑपोजिट वही होंगे जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। कौन दिख रहे हैं? बी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, काम खत्म। किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी इनमें से किसी में भी पूछ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होती है टू कॉमन वाले। अगर सबसे इसमें से सबसे इजी क्वेश्चन जो बनता है वो पता क्या बनता है? जो सबसे पहले मैंने आपको करवा दिया अभी, ए के ऑपोजिट क्या होगा? ए के ऑपोजिट सी। दो कॉमन निकाल के जो बच जाती हैं साइड, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ये छोटे मोटे एग्जाम्स में, आपके जितने भी स्टेट एग्जाम है उसमें तो यही लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। ए के ऑपोजिट क्या होगा? सी। अगर आप पीसीएस और सी सेट की बात करें तो ये सारे पेयर आपको आएंगे। तो तैयारी कुछ अलग नहीं है, आपके सामने है, मैंने दोनों बता दिए। स्टेट एग्जाम्स या जितने भी छोटे एग्जाम्स, ये वाला क्वेश्चन, पीसीएस सी सेट में ये वाला क्वेश्चन। चैप्टर तो वही 22 है। ओके है जी, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है। और ये वाला जो मैंने आपको रूल बताया है, इसको प्लीज सब लोग नोट कर लेना। इसी के बेसिस पर आपके काफी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूं, सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए? इस बार इस तरह का भी क्वेश्चन वहां मिलता है जहां पे डाइस ही क्वेश्चन में होता है और डाइस ही आंसर में होता है। सर रूल दोबारा स्लाइड दिखा दो। ये लो, से यहाँ पे सिंपल सिर्फ इतना लिखा हुआ भाई, दो ऑपोजिट साइड ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना ही कभी एक साइड छिप सकती। हो गया जी? नोट कर लिया? क्या मैं चलूं अगली स्लाइड पे? प्लीज बताते रहिए साथ साथ। चलिए क्वेश्चन देखिए।
BDE, ACF, BDE, ACF, EFC, BFC। ठीक है, BAC, CAD। क्वेश्चन आपसे इसमें जो पूछा गया है वो है बी के ऑपोजिट कौन कौन सी कॉमन साइड है इसमें। ए सी, बी के ऑपोजिट क्या होगा, ये तो आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे, है ना। बी के ऑपोजिट क्या होगा ये तो आप आसानी से निकाल देंगे। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक आपको बताना है भी, अगर हम ये आपको दोनों फिगर्स दे रखी हैं, पहली और दूसरी, तो इसके हिसाब से इनमें से कौन सी फिगर सही होगी। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है, इनमें इसके हिसाब से कौन सी फिगर इसमें सही होगी। ठीक है, तो बी के ऑपोजिट तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है भी, इनमें से कौन सी फिगर सही रिप्रेजेंट कर रही है। इसी क्वेश्चन पता कैसे आता है, इसी फिगर की कोई और फोटो हमें बनानी हो, जैसे पहली फिगर दूसरी फिगर, इसी डाइस की तीसरी फिगर क्या होगी। ये सी सेट में इस तरीके के पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। चलिए कोशिश करिए, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। प्रभजोत कौर
क्वेश्चन ये है भी, एक तो पहला क्वेश्चन तो ये है भी बी के ऑपोजिट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है भी ये जो आपको दो फिगर्स दे रखी हैं डाइस की, इसी की तीसरी फिगर क्या होगी, इसी डाइस की तीसरी पोजीशन क्या होगी। दो पोजीशन तो आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, इसी डाइस की तीसरी सही पोजीशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है जी। आश्रम पासर आवाज नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन देने के बाद म्यूट कर देता हूं जी, ताकि आप आराम से सॉल्व कर पाओ, इसीलिए मैं आवाज बंद हो जाती है। चलिए, आई होप कर लिया होगा सबने, या अभी भी और टाइम चाहिए भाई? करो जल्दी, फिर आपकी शायद अगली क्लास भी है, मुझे ये चैप्टर वैसे आज ही खत्म करना था। नेक्स्ट क्लास आपकी कितने बजे आज? 12 बजे। पेन कहाँ चला भाई? हाँ जी, सॉल्व किया जाए। चलिए भाई, सॉल्व करते हैं। आई होप अब तक तो सबने कर ही लिया होगा, ठीक है। तो पहले का आंसर तो सबका आ गया होगा भाई। बी के ऑपोजिट क्या है ये तो अब सबको पता है, मजाक हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो साइड हमें दिख रही हैं। कौन कौन सी कॉमन दिख रही है? ए सी और ए सी। जो बच जाती हैं वही एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो बी के ऑपोजिट हमारी क्या है? बी के ऑपोजिट है डी, ठीक है। ये तो पहले का आंसर तो सबका ही आ गया होगा। सेकंड का आंसर मैं जानना चाह रहा था। सेकंड का आंसर, अब यहां पे सेकंड का आंसर, अब आप लोगों ने आंसर तो दिया, पता नहीं फर्स्ट का दिया था कि सेकंड का, काफी लोगों ने आंसर तो दे रखा है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले का आंसर तो आ गया है ना, जो बच जाती हैं वही एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो फर्स्ट का आंसर डी, इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। अब सेकंड देखते हैं। मैंने ये रूल को एक बार फिर से रीड कर लीजिए। दो ऑपोजिट साइड ना तो कभी एक साथ दिखती हैं, ना ही कभी एक साथ छिपती हैं। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा जी। सेकंड क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर, इसकी क्या और फोटो बन सकती है, ठीक है जी। बी के ऑपोजिट डी है, बी के ऑपोजिट डी है, तो क्या बी और डी एक साथ आ सकते हैं? नहीं, तो ए तो आंसर नहीं है। दो ऑपोजिट साइड कभी एक साथ दिख नहीं सकती। क्लियर है? दूसरी फोटो देखते हैं, दूसरी फोटो देखते हैं, दूसरी फोटो देखते हैं, दूसरी फोटो देखते हैं। बी के ऑपोजिट डी है, बी के ऑपोजिट डी है, बी के ऑपोजिट डी है, तो क्या ऑपोजिट साइड्स एक साथ छिप सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या बी और डी
पीछे दोनों पॉसिबल है, एक साथ बी और डी पीछे वाली साइड छिपने वाली साइड हो जाए, नहीं, दो अपोजिट साइड एक साथ छिप भी नहीं सकती, इसलिए ये भी गलत है। बोलो आया मजा? हाँ जी। और ए और बी आपको सबको समझ आ गया होगा क्यों गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सी में चलते हैं। सी में भी वही प्रॉब्लम है, सी में भी सेम प्रॉब्लम ही है, बी और डी कभी एक साथ छुप नहीं सकते। ये लो गलत, डी सही आंसर है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके है जी, सबको समझ आ गया डी क्यों आंसर है इसका? सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट क्वेरी अभी तक की क्लास में? शमशेर सिंह जी ऑप्शन डी कैसे आया? शमशेर सिंह जी क्योंकि ए बी सी आंसर नहीं है इसलिए डी आंसर है। आश्रमपाल ऑप्शन बी आंसर गलत क्यों है? ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि बी और डी दोनों ऑपोजिट है, बी और डी दोनों ऑपोजिट है, तो बी और डी जो ऑपोजिट साइड होती है ना वो एक साथ नहीं आ सकती हैं। लेकिन जो ये बी ऑप्शन में जो फोटो दे रखी है ना, इसमें बी और डी एक साथ आ रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि बी ऑप्शन में बी और डी दोनों एक साथ आ रहे हैं, जबकि ऑपोजिट साइड है तो एक साथ आ ही नहीं सकती हैं, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। और पूछिए। सी ऑप्शन भी इसीलिए गलत है क्योंकि बी और डी एक साथ आ रहे हैं और ऑपोजिट साइड कभी एक साथ आ ही नहीं सकती है। और पूछिए। बी और सी इसलिए गलत किए। ओके जी, और किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो प्रभजोत सिंह ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्रभजोत जी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें बी और डी एक साथ आ रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स कभी एक साथ नहीं आ सकती। ऑप्शन सी में बी और डी एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। ठीक है जी।
तो आज हम यहीं तक करेंगे। हमारा मल्टीपल डाइस और ओपन डाइस मेन टाइप बची है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब टाइप बची है, सबसे छोटी सी टाइप ही है, वो बची है ओपन डाइस वाली। ठीक है जी। तो छोटा सा टॉपिक है, ये हम अगली क्लास में करेंगे और उसके साथ ही हम नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये थी हमारी, अच्छा 2 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी आपके नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो इसको हम लॉग आउट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है। आई होप सबको समझ आया होगा। करते हैं लॉग आउट। थैंक यू, बाय बाय।